अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तहसीलदार का जो पेपर पीपीएससी वालों ने कंडक्ट किया है 7 नवंबर 2021 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है। हम इसमें जो इंग्लिश के पोर्शन में एमसीक्यूज पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वीडल? तो सिनोनिम वीडल का क्या है जी? सिनोनिम है इसका जी डिसीव। उसके बाद है जी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेलिगोस? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास है जी वो है जी वार लाइक। उसके बाद ये व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्लेगिटियस या फ्लेगिशियस? तो है जी विलेनस। अच्छा जी, उसके बाद है ये वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्स्ट्रेपियस? तो इसका जो एंटोनिम है वो है जी टेम। तो उसके बाद है जी वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ मेफ्टिक? तो इसका जो अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो वहाँ पर इसका आंसर जो था वो नन ऑफ दीज था। अगर करेक्ट करेक्ट ऑप्शन की बात करें जो एंटोनिम है इसका तो वो है जी फ्रेग्रेंट। उसके बाद है जी व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेरीसम? और इसका जो एंटोनिम है वो है जी रिफ्रेशिंग। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अबोरिजिनल? तो इसका जो अगर पेपर की बात करें तो वहाँ जो करेक्ट ऑप्शन था वो था नन ऑफ दीज। अगर वैसे एंटोनिम की बात करें तो वो है जी इमिग्रेंट। उसके बाद जी व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टेंसाइंस? तो इसका जो है जी एंटोनिम है जी परमानेंस। अच्छा जी, उसके बाद था जी व्हाट इज द राइट स्पेलिंग? राइट स्पेलिंग थे जेन्यन के दो तीन तरह के गलत स्पेलिंग बताए गए थे। तो जो राइट स्पेलिंग थे वो होते हैं जी जेन्यन, GENUINE। जेन्यन की राइट स्पेलिंग ये होते हैं। उसके बाद एक और था जी राइट स्पेलिंग का पूछा गया था। तो ट्रिमेंडस के राइट स्पेलिंग अगर पूछे गए थे तो वहाँ पर जो पेपर में जो उसका ऑप्शन था वो नन ऑफ दिस था क्योंकि सारे गलत बताए गए थे। तो जो ट्रिमेंडस के राइट स्पेलिंग है वो है जी TREMENDOUS। उसके बाद एक और था जी राइट स्पेलिंग का। उसके जो राइट स्पेलिंग थे मेन्यू। आई गेस इसका जो राइट ऑप्शन है वो गलत ही है। तो अगर आप लोगों को राइट ऑप्शन पता है इस क्वेश्चन का तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद व्हाट इज द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ एक्नॉलेज? एक्नॉलेज की उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है? ये है जिसका मतलब होता है तस्लीम करना। आई एम सॉरी, उर्दू में टाइपिंग मैं नहीं कर सकता तो इस वजह से मैं इसको इसी तरह ही लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक कंप्लीट द गिवन इडियम्स फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अगर इसका जो इडियम को कंप्लीट करें तो उसका आंसर इसका कंप्लीट होता है या कंटेम्प्ट आता है एंड पर। अगर पेपर की बात करें तो पेपर में इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज था। तो उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम स्पीक एंड स्पैन? तो इसका जो मीनिंग है वो है जी नीट एंड
क्लीन। तो उसके बाद एक कंप्लीट द गिवन इडियम्स, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। उसके बाद है जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम बरी द हेड। तो इसका जो मीनिंग है वो है जी टू मेक पीस। उसके बाद ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम रोलिंग इन मनी। तो इसका जो मीनिंग है जी वो है जी वेरी रिच। उसके बाद है जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम टू थ्रो अप द स्पोनेज। तो इसका जो मीनिंग है टू गिव अप। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम टू कट सॉरी फिगर। तो इसका मतलब है टू फील humiliated। उसके बाद है जी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इकोनोमाइज। इकोनोमाइज का सिनोनिम क्या है वो है जी सेव करना। उसके बाद है जी कंप्लीट द गिवन इडियम अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। ठीक, उसके बाद है जी चूज द बेस्ट एनालॉजी टॉस हर। अच्छा, तो अगर इसका दूसरा देखा जाए तो इसकी एनालॉजी क्या बनती है वो है जी स्पीक शाउट। उसके बाद ये व्हाट इज द वर्बल एनालॉजी फॉर मैनिकल एंड मेल फैक्टर। तो इसकी जो राइट एनालॉजी है वो है जी हमारे पास मजल डॉग। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केप गॉट। तो इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है पर्सन हु सफर्ड फॉर द मिसडीड्स ऑफ अदर। पर्सन हु सफर्ड फॉर द। उसके बाद है जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ ग्रुप ऑफ फिश। तो अगर पेपर की बात करें तो वहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन था वो नन ऑफ दीज था। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है जी शोल। अच्छा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पोस्ट विदाउट पे। कोई भी काम बंदा कर रहा होता है विदाउट पे तो वो कहते हैं ऑनररी। उसके बाद है जी चूज द करेक्ट एनालॉजी एमपीएस के बाद क्या आता है या उसका जो दूसरी है जी इंडिजेंट एंड एक्ट। तो ये जो मिसिंग है यहाँ पर आता है, हम यहाँ ही लिख देते हैं जहाँ पर मिसिंग है, उसको फिर बाद में बोल्ड कर देंगे। इर्रिलेवेंट। ये थे जी कुछ एमसीक्यूज जो आज के पेपर तहसीलदार के पेपर में आए थे। तो बाकी कुछ पेपर्स एमसीक्यूज मिले तो हम ज़रूर वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। इसमें कुछ हमने सॉल्व किए हैं। एक ये वाला व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ मेनकर, इसका हमें मुझे भी कुछ आइडिया नहीं हो रहा था तो आप लोगों पर छोड़ते हैं। तो जिसको कुछ इसका राइट आंसर पता है तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। बाकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।